संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ मैं अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साफ दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर पेज नंबर 133 से। संध्याकालीन चर्चा के उपरांत विजेंद्र डेरे पर ही रुक गए। प्रत्युष काल में पश्चिमी हवा के मृदुल स्पर्श से नींद खुली। सुबह के 4 बज रहे थे। यही वह समय था जब इनके पिता अध्ययन करने के लिए जगा दिया करते थे। कितनी विचित्र बात थी कि बचपन की आदत आज तक उनसे लिपटी हुई थी। यद्यपि जागने के बाद अपने काम में लग जाते थे, किंतु आज उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। वैसे इंसान तो जीवन भर विद्यार्थी रहता है। कुछ जानने समझने की जिज्ञासा उसके भीतर सदैव बनी रहती है। फिलहाल बेरोजगारी के कारण पढ़ाई से मन उचट चुका था। दोबारा से आंख कब और कैसे लग गई पता ही नहीं। नींद तब खुली जब सुबह का गवाह बनने वाली चिड़ियों की चहचहाट और सड़क पर चलने वाली कुछ मोटर गाड़ियों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी। पूजा घर से आ रही चंदन की खुशबू एवं रुद्राष्ट की सुमधुर ध्वनि से मन प्राण उद्भासित हो गए। मन की आंखें भी खुल गई। नमामि समेषाण निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निरिकल्पं निरीहं चिदाकाशमकाशोवासं भजेहम। अंदर से दीदी की आवाज आई, मंडल जरा जाकर देखिए, विजेंद्र उठ गए हो तो चाय दे आइए। विजेंद्र साहब ने बरामदे से आवाज लगाई। कानों में साहब की आवाज पड़ते ही ये अपने बाल ठीक करते हुए बरामदे में आ गए। नाश्ते का समय हो चला था। नीलम ने आकर कहा कि आप लोग कुछ खा लीजिए। अंतर मन को समझने की क्षमता थी नीलम में। विजेंद्र की मनोगता समस्याओं को शायद उन्होंने समझ लिया। कहा, यह कुछ नहीं करता है, बेरोजगार है, इसकी नौकरी कब लगेगी। हरिंदर ने कहा, पूजा घर में जो एक रुद्राक्ष रखा है लाकर दे दीजिए, उसे बांध लेगा। नीलम ने लाकर दे दिया। आखिर बात ही कुछ ऐसी थी। हरिंदर की जुबान से अगर कुछ निकला है तो वह पूरा होकर ही रहता है, यह उन्हें ज्ञात था। विजेंद्र एक गिलास पानी ले आइए तो साहब नहीं चाहते थे कि आगे वो जो कहने वाले थे उसे वह सुने। उन्होंने वहां से हटाने के ख्याल से कहा, पानी लाने रसोई घर की ओर चले तो गए, पर कान इधर ही था उनका। उसने साहब को यह कहते हुए सुन लिया कि 2 साल के भीतर ही इसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पर इससे पहले इसकी पत्नी को नौकरी मिलेगी। 1 आध साल ही बीता होगा, विजेंद्र को नौकरी मिली, पर पत्नी को इनसे पहले मिली। वही हुआ जो साहब ने भविष्यवाणी की थी। दोनों सरकारी विद्यालय में शिक्षक हुए। दिन ढल चुका था। शाम की धूसर परछाइयां मध्यपुरा शहर की ध्रुव पृष्ठ पर धीरे धीरे पसर रही थी। तभी शिव शिष्यों की टोली इनके आवास पर आ पहुंची। वैसे टोली कहना भी अतिशयोक्ति है। उस समय तो शिव के शिष्य अंगुलियों पर गिने जा सकते थे। सभी शांत। अंधेरा जब पूरी तरह शहर को अपने आंचल में समेट चुका था। बिजली कटी हुई थी। भीतर के रास्ते पर अलादीन चिराग जो लंबे शीशे का लैंप हुआ करता था जल रहा था। बाहर का दरवाजा सटा दिया गया। सामने सड़क पर रिक्शे मोटरसाइकिल के आने जाने का शोर सुनाई दे रहा था। अचानक बाहर से स्पष्ट और तेज आवाज आई, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कोई है, कुछ खिलाएगा। बैठे हुए लोगों में से ही 1-2 शिव शिष्य दरवाजे की ओर लपके। दरवाजा खोलकर देखा गया, सामने सड़क थी और सड़क के पार खुला मैदान। दूर की दुकान और मकानों से लालटेन की रोशनी छनकर मैदान में आ रही थी। कहीं कोई नहीं दिखा। लोग आकर बैठ गए। आदतन दरवाजा सटा दिया गया। सभी विस्मय। फिर वही आवाज, अरे कोई कुछ खिलाइएगा। पुनः दरवाजा खोला गया। दूर तक कहीं कोई नहीं। तब हरिंद्र नंद बोले, पाटन में भी साधु आते थे तो यही कहते थे। पाटन की एक घटना का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि बरामदे में बेंच पर बैठे एक दिव्य साधु ने अपने हाथ का कंकण
तोड़कर एक रुद्राक्ष दिया था और कहा था, खिलाओ खिलाओ बेटा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर इन्होंने गुरु भाइयों को कहा कि निश्चिंत होकर बैठिए, आवाज अब नहीं आएगी। आज भी हरिंद्रानंद के घर पर 20-25 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है, जबकि उनकी स्वयं की दिनचर्या न्यूनतम व्यवस्था में चलती है। ये कहा करते हैं कि अन्न पर मात्र शिव का अधिकार है और शिव का अधिकार है। कोई कहीं भी खाता है, अपने हिस्से का खाता है। शिव चर्चा का दौर चल पड़ा। सभी ने सामवेद रूप से अनुरोध किया कि कल शिव एवं तंत्र विषय पर जो व्याख्यान अधूरा रह गया था उसे पूरा कर दिया जाता तो बड़ी कृपा होती। रसोई का काम खत्म हो चुका था। दीदी भी बैठकी में शामिल हो गई। भगवान शिव का इतिहास बताते हुए साहब कहते हैं, ऋग्वेद ने जिस रुद्र की थोड़ी चर्चा की है वही रुद्र अथर्ववेद में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हो गए। अथर्ववेद ने रुद्र को सर्वोच्च देवता माना और शिव कहा। वेदों द्वारा भारतीय पूजा प्रणाली में कर्म कांड का समावेश हुआ। वैसे उपनिषदों को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। उपनिषदों से साहब का भी विशेष लगाव है। इनके पास उपनिषदों का भंडार है। ज्यादातर उपनिषद इनके पास हैं। साहब कहते हैं कि ज्ञान योग के अंकुर इन्हीं से निकले हैं और शिव से निःशर्त आगमिक तांत्रिक धारा ने भक्ति की नींव रखी। प्राचीन भारत में आगमिक धारा प्रभावित थी। आगम की व्याख्या में कहा गया है कि शिव ने जो माता गिरिजा को उपदिष्ट किया वही आगम है। माता गिरिजा ने अन्य को जो सुनाया वह निगम कहा गया। तंत्र आगमों के ही परवर्ती रूप हैं। हरिंद्रानंद साहब प्रेम को तंत्र का मूल मानते हैं। तंत्र में प्रेम करने के जन्मजात गुण होने के कारण यह विद्या सबके लिए सुलभ है। शिव ने सभी को परमात्मा तत्व का अधिकार माना। हम पाते हैं कि उपनिषदों ने वेदों से आए यज्ञादि कर्म को पुरानी नाव कहा। उपनिषदों को विश्व में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई और इन्हें चिर नवीन माना जाता है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे।